अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अगर आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा होगा तो आप ज़रूर ही जानते होंगे कि हमने उस व्लॉग को जो है वो गिलगित बाज़ार तक एंड किया था। अब जो है वो गिलगित बाज़ार सेंटर होने के बाद हमने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर विज़िट करना है जिसे कारगा वैली कहा जाता है। कारगा वैली जो है वो गिलगित सिटी से कोई तकरीबन सिर्फ़ 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है और सिर्फ़ 20 से 30 मिनट लगते हैं इस जगह पर पहुंचने के लिए। कारगा का व्यू आपके बिल्कुल सामने है। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग व्यू इन गिलगित बल्तिस्तान and it offers breathtaking mountains, rivers. You can hike and track in the mountains here also. A very old and big Buddha carving is here, which is the most important site of our vlog. So stay with us to explore that one place. कारगा बुद्धा जो कि एक बुद्धिस्ट साइट है गिलगित सिटी में, और इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत डेंजरस है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो कहा जाता है कि सदियों पहले गंधारा सिविलाइजेशन का एक मरकज़ होता था जहां चाइना और दीगर जगह से बुद्धिस्ट मॉक्स आते थे, इबादत करते थे, और एक तरह से एक हेड क्वार्टर हुआ करता था। बहुत से बुद्धा स्कल्पचर्स यहाँ मौजूद हैं और 6 से 8 सेंचुरी तक बहुत सी साइट्स देखने को मिलती हैं। और ये एक बुद्धिज़्म डोमिनेट रिलीजन था और बहुत से मिशनरीज़ जो निकलते थे वो दरिया को फॉलो करते हुए गिलगित में उनका एक हब था उनका, और वो अपनी लैंग्वेजेस में पहाड़ों पे लिखते थे, वहाँ पे तस्वीरें बनाते थे, मुजस्मे बनाकर जो है वो उनकी पूजा किया करते थे। दिस इज़ एन मस्ट विजिट स्पॉट इन गिलगित बल्तिस्तान एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। Our next destination is Naltar Valley, which is heaven on earth. जगलोर से नलतर का रास्ता कोई तकरीबन 80 किलोमीटर का है और 6 से 7 किलोमीटर के बाद ही आपके सामने एक रोड जो है वो नज़र आ रही है जिसे स्कर्दू जंक्शन कहा जाता है। राइट साइड पे आपको स्कर्दू हपलू मिलता है और उसके सामने गिलगित और बल्दिस्तान हुंजा की जो है वो रोड निकलती है। आगे जाके गिलगित और हुंजा के रोड भी अलग हो जाते हैं और यहाँ से तकरीबन जो गिलगित है वो 45 किलोमीटर का है और हुंजा जो है वो 130 किलोमीटर का है। रास्ते में आपको एक टनल मिलेगी और जो कि तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की है, और गिलगित सिटी से 10 मिनट पहले एंटर होने से जो राइट साइड पे आपके पास रास्ता है वो बिल्कुल सीधा नलतर की तरफ जाता है। और जो नलतर की मेन रोड शुरू होती है वो कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सामने से शुरू होती है। यहाँ से जो नलतर है वो तकरीबन 38 किलोमीटर के फ़ासले पर होता है। फिर आपके पास एक मकाम आता है नोमल, फिर उसके बाद फैज़ाबाद। और गिलगित में गर्मी है लेकिन यहाँ नलतर में मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत रिच कल्चर लैंडस्केप्स का देखने को मिलता है। बहुत सारी झील हैं और बहुत सारे पहाड़ के साथ ये खूबसूरत तरीन जगह है जिसके मंज़र आपके बिल्कुल सामने हैं।
नलतल वैली में एक ये ज़ीरो पॉइंट साइट है और स्नो कैप्ड लेपर्ड भी जो हैं वो हमें यहीं पे मिलेंगे। ये है जी स्नो कैप लेपर्ड जो कि स्क्रीन्स पे आपको देखने को मिल रहा है, जिससे दूर दूर से लोग जो हैं वो देखने आते हैं। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि एक जंगल से एक बच्चा मिला था जो कि बिल्कुल 1-2 दिन का था। तो उसे इन्होंने यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट और ठंडी जगह पे रखा है। एज इसकी तकरीबन कोई 8 साल है और इसके साथ एक मेल भी रखा था और एक फ़ीमेल है, आपको बताते चलें। तो मेल भी रखा था तो उसकी डेथ हो गई थी और इसका अच्छा खासा खर्चा है। डेली का ये तकरीबन कोई 5 से 7 केजी जो है वो मटन खाता है। अच्छा, इस जगह की भी एक अलग ही वाइब है। जैसे हमने पहले कारगा विज़िट किया था तो वहाँ पे कारगा बुद्धा जो है वो एक हिस्टोरिकल साइट है और ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्लेस है। यहाँ नलतर में जो है वो स्नो कैप लेपर्ड है और विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लेस टू विज़िट। अब यहाँ से जो है वो 1 घंटे की जो ड्राइव है ना, वो ये हमें लेकर चलेगी एक झील की तरफ, जिनकी खूबसूरती को अपने अल्फाज में बयान करना ना बहुत ही मुश्किल है। Check out the view, which is mind blowing, and I have no words to explain the beauty of this place. आप इसे देख के ही अंदाज़ा लगाएं कितनी खूबसूरत जगह है। नलतर is really a heaven on earth, I must say. इसी खूबसूरत मंज़र के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ।